अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ मोहम्मद माज। टॉपिक देखकर आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज मैं सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद एक सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हूँ फ्रॉम एनएड यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल होता है वो ये कि भाई तुमने आखिर सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों सेलेक्ट की। तो मैं सोचा क्यों ना एक इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से कुछ सिविल इंजीनियरिंग की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूँ। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन आजकल कुछ लोग इसको कम प्रेफर कर रहे हैं, खास तौर पे जब से कुछ कंप्यूटर की नई फील्ड्स आई हैं। बट डीप इनसाइड दे ऑल नो दैट सिविल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, बढ़ते सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, या ये कह लें कि सम रीजंस दैट व्हाई यू शुड परस्यू योर कैरियर एज अ सिविल इंजीनियर। वैसे तो इंजीनियरिंग की हर फील्ड की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की ये खास बात है कि इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका बैकग्राउंड प्रोसेस आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। अच्छा, वो कैसे? आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लें कि आप यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक इमेजिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल ले लें, आपने कोड इंटर किया और आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है वो दिख नहीं रहा, लेकिन इमेजिनेशन है कि सिग्नल पास हो रहे हैं और इस तरह का कोई सीन होता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इस तरह का कोई सीन नहीं है कि सारा काम इमेजिनेशन पे हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में चाहे आप एक दीवार बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, या इवन आप कोई स्टेडियम बना रहे हैं, हर उसका बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका अपनी फील्ड की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सर्वेइंग होती हुई देखी होगी और इस बात के लिए क्यूरियस भी हुए होंगे कि ये जो कैमरा नुमा इंस्ट्रूमेंट है, ये लोग इसमें देखते क्या हैं या ये लोग इससे करते क्या हैं। खास तौर पर जो इंजीनियरिंग की दूसरी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वेइंग है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, ऑटोमेटिक लेवल या और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका एक स्वैग ही अलग होता है। इवन उनका भी ये दिल चाहता है कि वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें या एटलीस्ट इनके साथ एक पिक्चर लें। इन शॉर्ट ये कि बिलीव मी, सर्वेइंग इज मोस्ट एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करियर। एक और खास बात सिविल इंजीनियरिंग की वो ये कि इसकी जो एप्लीकेशंस है, यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शंस है, वो किसी भी मुल्क, शहर या इवन इलाके की लैंडमार्क बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? लाइक आपके सामने कोई भी पेरिस या फ्रांस की बात करे तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? एफिल टावर। इसी तरह अगर कोई आपके सामने यूएस की बात करे तो सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज या कोई और कंस्ट्रक्शन याद आती है। लेकिन कभी भी आपके जहन में एप्पल या आईफोन नहीं आएगा, हालांकि वो भी वहाँ की मैन्युफैक्चर्ड है और हो सकता है आपने यूज की हुई हो, लेकिन हमेशा आपके जहन में कोई सिविल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन आएगी। अच्छा, और अगर बात करें कराची की तो हमारे जहन में फौरन कायदे आज़म का मज़ार आता है, या लाहौर की बात करें तो मीनार पाकिस्तान आता है। इवन अगर हम इलाकों की बात करें, लाइक अगर हम कराची के इलाके गुलशन इकबाल की बात करते हैं तो नीपा फ्लाईओवर, हसन स्क्वायर फ्लाईओवर या नेशनल स्टेडियम ये आता है हमारे जहन में। तो इन शॉर्ट ये कि सिविल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके मुल्क, शहर या इवन इलाके को रिप्रेजेंट करती है। और एक और बात ये कि इन सिविल इंजीनियरिंग you have a chance to leave your mark on the world. हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फील्ड के जरिए अपने मुल्क के लिए कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, और आई थिंक बिल्कुल सही बात है। आप अपनी फील्ड में रहकर ऑनेस्टली अगर काम करें तो आप अपने मुल्क के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की एक और ख़ास बात ये कि इसमें आप एक छोटे से लेवल पर रहकर या एक छोटे से पोस्ट पर रहकर भी जो है आपके पास ये चांस होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो इन डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहने के आपको ये चांस मिल सकता है कि आप बड़े लेवल पर जाकर जो है अपने मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करें। और एक और बात ये सिविल इंजीनियरिंग की कि आप इसमें एक ही वक्त में जो है अनलिमिटेड लोगों की लाइफ में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल यूथ को वैसी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। सिविल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द फील्ड जो आपको ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स के। उसमें आप एक ऑफिस में बंद होकर रह जाते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड वर्क की है कि आपको कुछ ऐसी साइट्स पे विजिट करने का मौका मिलता है जो आई थिंक दूसरों को ना मिले, लाइक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काई स्कैपर्स और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। इनमें आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है।
तो इन शॉर्ट ये कि इन सिविल इंजीनियरिंग यू विल नेवर हैव अ डल मोमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स इनकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर और इट्स स्टूडेंट सो यू शुड बी प्राउड ऑफ दीज थिंग्स टू। और अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं सो यू मस्ट कंसिडर दीज फैक्ट्स। थैंक यू।